जी आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप अमृत हैं? यस अमृत हिंदी में सहज हैं? हिंदी में बातचीत की जाए? सर। मिक्स, आई थिंक सर मिक्स सही रहेगा। अच्छा, आपके लिए जो आपने साक्षात्कार के लिए माध्यम सोचा है वह हिंदी है या वह भी आप मिक्स चाहते हैं? सर मिक्स, क्योंकि वहाँ पे भी सर मोस्टली हिंदी चल रहा है, लेकिन चलिए अमृत, ये बताइए कि आप, हम लोगों ने अपने ध्यान दिया होगा कि तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया है, जिस वजह से आपको काफ़ी दूरी पर बैठाया है। यस सर, नो प्रॉब्लम। आइडिया ये है कि आप सुरक्षित महसूस करें। यस सर, थैंक यू। तो यूँ अगर आप मास्क पहन के इंटरव्यू देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो ये मानते हुए कि कई बार चश्मे पर फॉगिंग आती है, तो आप चाहें तो मास्क हटा भी सकते हैं। हटाना चाहेंगे? ठीक है सर, आप लोग कंफर्टेबल हैं तो सर। हाँ प्लीज़ प्लीज़ हटाइए। थैंक यू सर। ओके, कंफर्टेबल हैं? यस। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बिना अपनी जाति, धर्म, समुदाय इन सब का कोई उल्लेख किए बिना अपना परिचय हमें दें। जी सर, मेरा नाम अमृत कुमार ओझा है सर। मैंने अपना बीटेक करा है, 2016 में पास आउट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जबलपुर से। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। आप IIIT ग्रेजुएट हैं, कहाँ से? जबलपुर। जबलपुर से? यस सर। ओके, और इसमें प्रवेश आपने जेईई परीक्षा से लिया था? यस सर, AIEEE से लिया था। और ये आपने ख़त्म किया 2016 में। फिर तो आपके पास काफ़ी वह कौशल और क्षमताएं रही होंगी, फिर आप बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? यस सर, मैं उसके बाद से सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, बट यहाँ पे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। चलिए, और गणित विषय के साथ आपने ये परीक्षा दी? यस सर। आप तो IIIT से आए हैं, तो जाहिर है कि गणित में जिसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं उसे अच्छे से पढ़ा होगा। यस सर। याद है कि भूल गए? थोड़े बहुत पता है सर, बुलियन अलजेब्रा वगैरह। ठीक है, बुलियन अगर याद है तो मुझे बताइए कि नैंड नैंड नॉर गेट आउटपुट क्या होगा? नैंड नैंड नॉर दोनों आउटपुट बता दीजिए, 0 से और 1 से। नैंड एंड नॉर। द फर्स्ट इज एक्चुअली सर इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ 0 1, इनका दोनों से बताइए ना। अगर सर हम बोथ पे 0 0 दे रहे हैं तो नैंड पे सर 1 हो जाएगा। बताइए, सीधा आउटपुट बताइए। 0 0 पे 1 हो जाएगा सर, 0 1 पे 0 होगा, 1 होगा, 0 1 0 पे भी 1 होगा, एंड 1 1 पे भी 0 होगा, 1 1 पे 0 होगा नैंड पे सर। फाइनली क्या निकला? एक सिंगल 0 0 आउटपुट इनपुट से नैंड नैंड नॉर में आउटपुट क्या आया? सर आई कैन नॉट। चलिए खैर, कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स आपका विषय है। एक और आसान सवाल पूछते हैं, फिर बाकी चीज़ों पर आएंगे। थैंक यू। आपने लीनियर प्रोग्रामिंग की होगी? यस। ड्यूअलिटी आपके सिलेबस में है? यस सर। बताइए, अगर एक लेमैन को ड्यूअलिटी समझाना चाहें तो ड्यूअलिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को उसके डुअल प्रॉब्लम से कन्वर्ट करना ही ड्युअलिटी होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मिनिमाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट है तो वहाँ पे मैक्सिमाइजेशन होगा डुअल प्रॉब्लम में, अगर प्राइमल में मिनिमाइजेशन है तो। सिमिलरली यहाँ के कंस्ट्रेंट जो है वहाँ पे। मैं आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देता हूँ, आप बता पाएंगे? मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि बिहार में सेक्स रेशो लगातार गिरती जा रही है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है? इसकी ड्युअलिटी क्या है? रिड्यूसिंग, फॉलिंग सेक्स रेशो इन बिहार इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम. What will be the duality of it? The constraint is that the sex ratio must be greater than something which the decision makers should aim at. Say 100. Yes sir. 1000 मतलब? Yes sir. So we have to minimize the sex ratio. Sorry, maximize the sex ratio, and the constraints are greater than 100. ठीक है. And what will be the duality? इसका क्या किस चीज़ को हम अगर इसे मैक्सिमाइज करना तो मिनिमाइज किसे करें? मिनिमाइज हमें डेथ्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा. सॉरी, चाइल्ड सेक्स रेशियो. वी हैव टू मिनिमाइज द मेल सेक्स. यस, यू विल हैव एंड अप किलिंग बेबी बॉयज. मैथमेटिशियन यही सब करते हैं. सर आई डोंट थिंक. चलिए कोई बात नहीं. ओके अमृत, ये बताइए कि अगर हम वर्तमान संदर्भ में अंडर डेवलपमेंट ऑफ बिहार देखें तो बिहार हैज बिकम अ ड्रैग टू द नेशन. हमेशा से था, आज फिलहाल में और ज़्यादा हो गया. The radical solution can be we should actually abolish Bihar as a state.
we should merge it with Bengal and rest of the Bihar with UP. UP means a Purvanchal, a new state. Do you believe that it can actually be a solution? And if it is, fine. If it is not, why not? I don't think sir it would be a solution. ये क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या है कि सर हमें तो पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आएगी. ऑलरेडी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, बिकॉज बिहार में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है और प्रत्येक ज़िला में ऑलरेडी 3 to 4 million पॉपुलेशन है. सो इफ़ वी मर्ज विथ एनी अदर स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल और यूपी, सो रैदर देन कि हम मर्ज करें, हमें वहाँ पे डेवलपमेंटल एंड रीजनल प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए. फाइन, ठीक है अमृत. सर आप पूछें. अमृत, यस सर. ये बताइए कि जो हमारे राजनेता होते हैं, लोक प्रतिनिधि होते हैं, बेसिकली MLAs एंड MPs, यस, उनका चुनाव एक बार हो जाता है, 5 साल के लिए वो ठीक है, जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज है उसमें जनता से संबंधित समस्याओं को उठाते हैं. उनकी अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा मुखर बनाने के लिए किस तरह के उपाय होने चाहिए ताकि वो अपने इलेक्टोरेट के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार हों? कई जगह शिकायत सुनने को मिलती है कि हमारे जो लोक प्रतिनिधि हैं वो 5 साल बाद ही आते हैं जब चुनाव होता है. तो ये जो गैप है, अब ऐसा अगर हो रहा है मेरे विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में, तो मैंने तो 5 साल की जो अपॉर्चुनिटी है वो तो खो दी. तो इस पर विलाप करने से बढ़िया कुछ सुझाव होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए जिससे हम ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कर पाएँ अपने जनप्रतिनिधि पर? सर जनप्रतिनिधि की जो ड्यूटीज होती है वो विधानसभा और या फिर लोकसभा में है, वहाँ पे पहले फंक्शनैलिटी को एश्योर करना मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है. नहीं, 2-3 पॉइंट मुझे बताइए जो अभी जिसका संवैधानिक प्रावधान नहीं है या फिर जो व्यवस्था प्रचलन में नहीं है. राइट टू रिकॉल एक चीज़ है जो कि एक चीज़ बताया, राइट टू रिकॉल होना चाहिए. और जो भी सुझाव आप दे रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी को असेस करने के बाद बताइए कि राइट टू रिकॉल क्या बिहार में संभव हो पाएगा अगर हम बिहार विधानसभा का संदर्भ ले तो? नहीं सर, अभी राइट टू रिकॉल पूरे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी मुझे नहीं लगता कि फिट हो पाएगा. ठीक है, तो ये इसको नेगेट कर देते हैं. दूसरा बताइए, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी के लिए और सुझाव बताइए. रीजनल लेवल पे सर उनके ऑफिसेज फंक्शनल होने चाहिए, जो कि या तो विधायक हैं या फिर MPs हैं, उनके ऑफिसेज फंक्शनल होने चाहिए और वहाँ पे एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सिटीजनशिप एंड सिटीजनरी एंड जो. ठीक है, ये एक बताया आपने. दूसरा बताइए. एंड बाकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए या तो हम सोशल ऑडिट में उनकी भागीदारी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि जिला परिषद और इन सब में उनका एक मेंबरशिप होता है, तो उनकी एक भागीदारी के लिए एक बेटर उनका रोल हम. बस दो ही आप अभी सुझाव पा रहे हैं. अच्छा, ये बताइए कि भारत में हमेशा हम देखते हैं कि जो जेलों की स्थिति है उस पर हमेशा चर्चा होती है और जो मानवाधिकार संगठन है हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि वो ओवर क्राउडेड है. तो हम तो 15-20 साल से ये सुन रहे हैं कि ओवर क्राउडेड है, तो समस्या सुन रहे हैं, समाधान की दिशा में न कुछ सुझाव आ रहे हैं और न हम काम कर पा रहे हैं. आप मुझे बताइए कि ओवर क्राउडिंग जो ग्रॉसली फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन है, अगर हम किसी को जेल में भी डाल रहे हैं तो उसके जो बेसिक राइट्स है वो तो कम से कम कन्वे करें उनको. तो क्या होना चाहिए? आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कुछ सजेस्ट कीजिए. सर मोस्ट ऑफ द प्रिजन में मोस्ट ऑफ द लोग सर ट्रायल में हैं, तो हमें फास्टर जुडिशियल सिस्टम में सर फास्टर जस्टिस डिलीवरी पे अगर काम होगा तो हमारे प्रिजन्स भी ये चलिए एक पक्ष है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए. यस सर. वहाँ पे जजेस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए ताकि फास्टर ट्रायल्स और ओवर क्राउडिंग को रोकने के बाकी जेलों की सर संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, जेलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पड़ेंगे. और बाकी इसमें सर हमारे क्राइम रेट को भी कम करने के लिए हम जो उपाय अगर कुछ करेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर हम सही करेंगे तो क्राइम रेट भी कम होगा, तो उससे भी ये इशू एक तरह से सॉल्व हो जाएगा. अच्छा, कई लोगों का ये सुझाव है कि जो हमारे पास डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है जेलों को लेकर, कि हमारे पास सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है. तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब जेल जैसी व्यवस्था को भी प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए? नए प्लेयर्स आ जाएंगे, इकोनॉमी में एक नई चीज़ आ जाएगी. जैसे हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो जेल का भी स्टार्टअप हो सकता है. क्या चैलेंजेस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में? नहीं सर, जेल एक स्टेट फंक्शन में ही ज़्यादा बेटर है, बिकॉज प्राइवेट इंसेंटिव नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए. प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव पे जाते हैं और प्रॉफिट मोटिव इसमें क्या है? प्रॉफिट तो मिलेगा. आप इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं तो उसी तरीके से है, आपका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा और मुझे तो लगता है वहाँ पे ज़्यादा इनोवेशन होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज़ होंगी, तो भागने की भी संभावना, जैसे हमारे पास जो इंस्टांसेस हैं कि जेल तोड़ के भाग गए, ये भी नहीं होगा. ये तो एक नया स्टेप है. बट सर इसमें इशू ये आएंगे कि सर प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो फिर स्टेट का रोल और यहाँ पे फिर दोनों के रोल में फिर एक फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है. किस तरह का फ्रिक्शन होगा?
फ्रिक्शन इस तरह के सर, जेलों में सर एक अलग तरह की सेंसिटिविटी एंड काउंसलिंग की वो होनी चाहिए, जो कि मतलब जो कि एक स्टेट एंड NHRC जैसे ह्यूमन राइट्स। मुझे लग रहा है कि आप नए आइडियाज़ को लेके थोड़े से संकुचित विचार वाले व्यक्ति हैं, कैसा है, क्या कंजर्वेटिव माइंडसेट है आपका? पता नहीं सर, सच आपने कभी विश्लेषण नहीं किया? वो सर आइडियाज़ हैं, रहते हैं सर, बट अभी चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है, ये बताइए, बिहार में हम देख रहे हैं कि जो OBC कम्युनिटी है उनका फर्दर डिवीजन किया गया है, यस सर, EBC। तो ये बताइए कि EBC और OBC क्या है? सर EBC पूरा एक BC क्लास में से सर कुछ एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्टेज का एक समूह है जो कि बिहार में दिया गया है कुछ कास्टेज के लिए। किस ग्राउंड पे, कैसे, हम कौन से पैरामीटर्स पे कहते हैं कि ये OBC में भी ये EBC है? सर उनकी बैकवर्डनेस, उनकी इकोनॉमिक एंड तो आप सही कह रहे हैं, मुझे पता है कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस ही किसी के बैकवर्ड होने का मानदंड है। यस सर। तो इसमें कैसे डिसाइड, कोई साइंटिफिक स्टडी वगैरह हुई है बिहार में? ये सर मुझे पता नहीं, अभी तो फिलहाल नेशनल लेवल पे जी रोहिणी कमीशन बैठा था, बट बिहार का पहले से है तो उसका मुझे सर आइडिया नहीं है कौन सी। ठीक है सर, पूछिए प्लीज़। अमृत, यस सर। आपके शौक हैं वॉचिंग टेड टॉक्स, प्लेइंग क्रिकेट। यस। टेड टॉक्स क्या होता है? टेड टॉक सर आइडियाज़ जनरेट करने का और आइडियाज़ एक्सप्लोर करने का एक माध्यम है जहां लोग अपने आके अपने एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़ को शेयर करते हैं ऑनलाइन मीडियम पे उसको सर। टेड में TED से क्या समझूं मैं? TED सर टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सर आई थिंक कनाडा में एक कोई थे, उनका वैंकूवर में एनुअल इनका कन्वेंशन होता है, बाकी इंडिपेंडेंट इवेंट सर TEDx के नाम से होते रहता है। कई जगह हम पढ़ते हैं कि टेड टॉक्स 18 मिनट के भीतर ख़त्म हो जाने चाहिए, क्या ऐसा है या ऐसे लोग लिख देते हैं? सर TEDx, आई थिंक TEDx पे ये है, टेड का सर मुझे आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं है आपको? आप क्रिकेट भी खेलते हैं? ये सर खेलता था, अभी तो फिलहाल अब नहीं खेलते? बहुत कम टाइम मिल पाता है सर अभी। अच्छा, ठीक है। क्रिकेट में हम T20 टूर्नामेंट्स जब देखते हैं उसमें आजकल एक नई व्यवस्था है, चीयर लीडर्स, जब भी चौके छक्के लगते हैं चीयर लीडर से डांस कराया जाता है। यस सर। आपकी क्या राय है, इसे बंद करना चाहिए या फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है? सर अगर हम सोशल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इस पे तो थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम अगर हम सोसाइटल लेवल पे जाके देखें तो सेम चीयर लीडर्स टाइप की एक्टिविटीज़ जो हमारे यहाँ कुछ मतलब शादी ब्याह और इन सब चीज़ों में फंक्शंस में उन एक्टिविटीज़ का एक गलत दुष्प्रभाव है। तो अगर इस टाइप से देखें तो ये तो सही नहीं है, बट अगर इसका कॉमर्शियलाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी से देखें तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे एक रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा इस पे इम्पैक्ट है सर। और अगर आप अपनी नज़र से देखें और नज़रिए से देखें तो ये तो अपने समाज पर दुष्प्रभाव और बाकी मार्केट के सर मेरे अकॉर्डिंग सर क्रिकेट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सर अब है तो उसका बाकी लोग अपोज क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर इसका क्या दुष्प्रभाव है इतना तो नहीं, लेकिन मेरी नज़र से सर इसकी ज़रूरत नहीं है क्रिकेट में। अच्छा, क्रिकेट में अगर एक बैट्समैन एक शॉट लगाता है स्ट्रेट में और वो सीधा जाकर विकेट में टकरा जाता है, यस सर, ठीक है, जो उस साइड का बैट्समैन है वो क्रीज से बाहर है, यस सर, तो उस कंडीशन में उसे आउट माना जाए या नहीं माना जाए? अनलेस एंड अनटिल किसी फील्डिंग टीम के मेंबर्स द्वारा बॉल टच नहीं हुआ है तब तक तो आउट नहीं होता सर। नहीं होता है। यस सर। शराबबंदी कानून के बारे में जानते हैं? शराबबंदी को लेकर कोई कानून भी बना है बिहार में या ऐसे एक रूल? एक कानून बना था 2016 में, वो एक्ट कानून में क्या क्या प्रावधान बताए गए हैं? उस कानून में इनिशियली तो सर काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रावधान था कि इवन स्टोरेज ऑफ द अल्कोहल, जो शराब का स्टोरेज और ड्रिंकिंग एक प्रोहिबिट पनिशेबल ऑफेंस था काफ़ी स्ट्रिक्टली, बट धीरे धीरे हाई कोर्ट के और काफ़ी कंट्रोवर्सी के कारण उनको धीरे धीरे थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। तो क्या क्या है वो प्रावधान? अब क्या प्रावधान? रिसेंट चेंजेस सर मुझे अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है सर। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपने एक लूज बॉटल रखा है अल्कोहल का, यस, ठीक है, और आप बिहार क्रॉस कर रहे हैं और पकड़े जाते हैं, यस, तो क्या इस कानून के तहत आपको सज़ा होगी या नहीं होगी? ये सर इंटर स्टेट पे सर चेकिंग चलती है और इसका तब बताइएगा अगर पुख्ता तौर पर आप जानकारी रखते हो, अंदाज़ा मत लगाइएगा। आइडिया नहीं है सर, सॉरी। नहीं है आइडिया, ठीक है। कोसी रेल महासेतु के बारे में सुना है आपने? ये सर सुना है, बट बताइए क्या है कोसी रेल महासेतु की परियोजना, क्या है? सर ये 2 डिस्ट्रिक्ट सर एग्जैक्टली भी पता नहीं, सॉरी। नहीं है। हाँ, बिहार के किन वस्तुओं को GI टैग मिला हुआ है? सर एक शाही पान है, मगही पान है,
और सिलाओ खाजा है, नालंदा का है शायद, और मुजफ्फरपुर की लीची का भी शायद, भागलपुर सिल्क का है आई थिंक सर। यही दोनों अभी याद है मुझे। मलबरी सिंह है सर। लीची है कि नहीं उसमें? लीची सर अभी ध्यान नहीं मुझे सर। आम भी है कोई? हाँ, जर्दालू आम कर। जीआई टैग कौन देता है, कौन इशू करता है, और क्या इसके लिए कोई कानून बना हुआ है या प्रचलन में है बस? कोई एक्ट है, जीआई रजिस्ट्रेशन एक्ट 1997 समथिंग है सर आई थिंक। अच्छा, इशू कौन करता है? इशू सर BIS आई थिंक, आई एम सॉरी नहीं यार। मधुबनी पेंटिंग के लिए हाल ही में किन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है, मतलब अनाउंस हुआ है? अभी सर नहीं सुना सर, ध्यान नहीं पता है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को क्या पद्म अवार्ड देने की बात की गई है? यस सर। हो गया है या अभी आगे दिया जाना है? अभी सर सम्मानित हुआ नहीं है, बट नॉमिनेशन हुआ है सर, मतलब अनाउंस हो गया है। कब? 26 जनवरी को अनाउंस जो होता है सर, 25 जनवरी की इवनिंग को। तो इसमें कितनी महिलाओं के नाम हैं इस लिस्ट में? इतना ध्यान नहीं है सर, सॉरी। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए कि अगर आपको किसी ऐसे देश में भेज दिया जाए जहां आप एक गंभीर अपराध करते हैं और पकड़े जाते हैं। आपके सामने सरकार ने वहां के दो विकल्प रखा है कि या तो आप खुद को ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आपको फांसी दे दी जाएगी। इन दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, आप क्या ऑप्ट करेंगे? सर अब अगर अपनी जान बचानी है तो ट्रांसजेंडर में चेंज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर अपनी जान बचानी है मतलब आप अपने मन में फैसला क्या लेंगे, किस आधार पर लेंगे? यही सर, जान बचाना मतलब डेथ है ना सर, पेनल्टी पनिशमेंट। ट्रांसजेंडर की चुनौतियां आप झेलेंगे? आई थिंक मे बी सर। बहुत श्योर नहीं लग रहे हैं आप। यस सर, आई एम नॉट श्योर। नॉट श्योर? इस दोनों ऑप्शन में से सर ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है सर। ओके अमृत, ये बताइए कि अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तो बड़े पैमाने पर पूरे देश से मज़दूर जो हैं वो बिहार की तरफ गए, क्योंकि वो प्रवासी मज़दूर थे। उन्हीं में से एक छोटी बच्ची जो है उसको साइकिल चला के 1000 किलोमीटर पार करना पड़ा, और उसको इस बात के एवज में केंद्र सरकार ने उसे वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया। एक बिहारी होने के नाते बताइए कि किसी बच्ची को 1100 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़े, इस बात पर देश को और राज्य को गर्व करना चाहिए या शर्म आनी चाहिए? सर ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि एक 9 साल या 11 साल की बच्ची को इतनी दूर साइकिल चलाने पड़ रही है, वो भी अपने बीमार पिताजी को लेके। बट अब उसके बाद ऐसी स्थिति ना आए, हमें रैदर देन ठीक है उनको सम्मानित करना, ये एक पहला कदम हो सकता है। बट हमें ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ये इतना डिस्ट्रेस माइग्रेशन क्यों हो रहा है और ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी है, और ऊपर से ये इतने छोटे बच्चे और हमारे माइनर। मुझे बताइए इस प्रक्रिया में उस बच्ची के किस किस अधिकार का हनन हुआ? फर्स्ट तो सर बेसिक राइट ऑफ टू चिल्ड्रेन, ह्यूमन राइट्स का हुआ। इसके अलावा इसके सर बेसिक राइट टू चिल्ड्रेन ही है सर। उसके बाद राइट टू एजुकेशन भी हम कह सकते हैं कि उनका क्योंकि माइग्रेशन के कारण बहुत सारी समस्याएं होती है, एजुकेशन का एक एस्टैब्लिश पैटर्न नहीं हो पाता है। तो जब ये सब प्रक्रिया आप जानते हैं, जाहिर है कि उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी पता होगी, जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उस बच्ची का नाम पुरस्कार के लिए यानी गर्व की बात के लिए अनुशंसित किया। इससे तो बाकी बच्चों को डिप्रेशन आएगा कि ये कोई हम कैसे देश में रहते हैं जिसमें ऐसा हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये प्रशासनिक अधिकारियों की चूक थी कि उस बच्ची को, पहले तो चूक थी ही कि जब वो उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ, लेकिन उस बच्ची को एक पुरस्कार के लिए अनुशंसित करना, फिर केंद्र सरकार द्वारा उसको पुरस्कार दिया जाना, ये प्रशासनिक अधिकारियों की चूक नहीं है? सर पुरस्कार एज ए ब्रेवरी हम दे सकते हैं, एज ए करेजियस होने का दे सकते हैं। बट ये सर ये इशू एज ए लार्जर इशू है। ये एक मतलब गलत टाइम पे माइग्रेशन इश्यूज़ के टाइम पे उसका एक बस हमें झलक दिखने को मिला। ये इशू सर एक रेगुलर इशूज़ है आई थिंक। राइट अमृत। ठीक है अमृत, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेक ए सीट अमृत। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू जो है वो 10 तारीख को है। यस सर। आपके पास 9 दिन है।
चलिए, तो बताइए कि इस 9 दिन के लिए, इस आज के इंटरव्यू से आपको क्या क्या बिंदु मिले जिन पर आपको 9 दिन में काम करना है? कहाँ आप ठीक जा रहे हैं, कहाँ आपको लगता है सर इन एरियाज में भी और सुधार करना है? काफ़ी अंडर प्रिपेयर्ड हूँ सर मैं, मुझे लगता है फैक्चुअली, हाँ ये सर फैक्चुअली आई एम बहुत ज़्यादा कम। अमृत, ये सही है कि एक आध जगह पर ऐसा लगता है कि और ब्रशअप करना फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन वो 9 दिन की तैयारी के बाद भी रहेगा, क्योंकि जिनको आप तैयार कर लेंगे उनके अलावा कुछ एरियाज होंगे, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के पास हमेशा, आप चाहे वो कितनी भी तैयार करें, कुछ एरिया रहेंगे जो फैक्चुअल या उस तरह की सूचनाओं में कमी रह जाती है। तो उसके लिए तैयारी कीजिए, लेकिन चिंतित मत होइए, क्योंकि चिंतित होने से उसमें कोई लाभ नहीं। जिन एरियाज़ में तुरंत काम किया जा सकता है उन पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं। वैसे आप एक शानदार कैंडिडेट हैं, आप एक बेहद शानदार इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आते हैं, आप एक अच्छे एक ऐसे डिसिप्लिन में आपने ये मेंस निकाला है कि आपके बारे में ये उम्मीद अच्छी खासी बनती है कि मोस्ट लाइकली आपके मेंस के मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो आपके पास इंटरव्यू पे प्रेशर भी और कम है, ठीक है ना। अगर आप जस्ट अबव एवरेज भी करते हैं तो यू विल बी गेटिंग इन, राइट। तो आपको इस बात को, इस मौके को ताड़ना है, ठीक है ना, और इसका मैक्सिमम लाभ लेने की कोशिश करनी है। पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, एंट्री आपकी अच्छी है, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, एग्जिट लास्ट में ग्रीट करके जाना, इन एरियाज़ में आप सामान्यतः अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन इन जनरल ठीक है, एक आध जगह पर कभी कभी स्पीड बढ़ती है, लेकिन वैसे नॉर्मली ठीक है, तो वो भी इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ सुधार कर सकते हैं? देखिए, कंटेंट से ज़्यादा मुझे लगता है कि एटीट्यूड वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसा है जिस पर आप काम करेंगे। जो बात सर ने को कहनी पड़ी, वो बात आप महसूस कर रहे होंगे कि आपने एक से ज़्यादा बार, आप क्या कर रहे हैं कि बहुत शानदार गेंद दी जा रही है आपको, और आप उसे फ्रंट फुट पे खेलने की जगह पर डिफेंसिव खेल रहे हैं, और उसमें कभी कभी बीट हो जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आपको मौका, अवसर दिया जा रहा है जिस अवसर पर आप आगे बढ़कर अच्छे से, आप समझ रहे हैं, आप प्रोएक्टिवली खेल सकते हैं, प्रोएक्टिवली आंसर दे सकते हैं। आपको मान लीजिए आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस, आपको तीनों जगह से आप ध्यान करेंगे कि आपको आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें दी गई, ठीक है ना। आपको जेल्स को प्राइवेटाइज करने पे बोला गया, आपको ट्रांसजेंडर वाला सवाल दिया गया, आपको बिहार को एबॉलिश करने का सवाल दिया। ये सब ओपन क्वेश्चन, यस सर। आप इनको फ़ायदा नहीं उठाने की जगह पर, हम तीनों जगह पे आप ब्लॉक कर रहे हैं, यस सर, ठीक है ना। मेरी सलाह क्या रहेगी? फ्रंट फुट पर रहिए, ठीक है ना। विश्लेषण अच्छा कीजिए उसमें, क्योंकि गलती की भी गुंजाइश नहीं है। यस, ये सवाल रेडिकल सवाल है, इसलिए इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो आप जो बात बोलेंगे वो अगर आप उसका पक्ष बता पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो खोने के लिए कुछ नहीं है। यस सर। तो इसलिए आपको इनका लाभ उठाना चाहिए था। ये इम्प्रेस करने के मौके थे जो आपने, मुझे लगता है कि उनका पूरा लाभ। फैक्चुअल में गलती हो जाए, भूल जाए, को याद नहीं आए, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनालिटिकल या ओपन एंडेड क्वेश्चन का मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिए। वो एक चीज़ है, स्पेशली अपने जो एरिया आपके चुने हुए एरियाज है, जैसे आप टेड टॉक आपका चुना हुआ एरिया है, यस सर, उस पर फिर आपको जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो आपके सिलेबस से आपको थोप नहीं दिया गया। आपने लिखा मैं टेड टॉक्स, तो फिर टेड टॉक्स का इतिहास, वर्तमान, भूगोल सब अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू। बाकी चीज़ें आप जनरली अच्छा कर रहे हैं, मुझे कोई मेजर परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। एक आध जगह पे ये जरूर लगा कि आप एनर्जी डिफ्यूज़ होने देते हैं और कभी कभी इनफॉर्मल हो जाते हैं। यस सर। मसलन पता नहीं सर, या फिर आप कह रहे हैं कि नॉट श्योर सर। जो बात आपने कही थी फिर उसको नॉट श्योर का कहना, फिर उसे कॉन्फिडेंटली कहिए। आपके पास मौका था ट्रांसजेंडर्स के बारे में सेंसिटिविटी दिखाने का, भूल गए आप। हाँ आप सर, जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया। आप उसे सजा की तरह ले रहे हैं, आप उसे अवसर की तरह लीजिए। ट्रांसजेंडर्स भी तो जीवन है ना एक, उस पर तो इतनी सारा नया डिस्कोर्स चल रहा है, तो आप उस पर ले जा सकते थे उसे। यस सर। कि सही है सर, एक अवसर मिल रहा है, मैं उस जीवन को जीऊँगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं अमृत, थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिए और आई एम श्योर अगले 7-8 दिन के बाद आप बहुत अच्छा करेंगे। यस सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।